हमारे जनकपुर को ऐसा लगता है कि हर एक घर से हर एक कन्या की विदाई हो रही है। क्योंकि आप हमेशा जीवन में याद रखना कि किसी की भी कन्या की, हमारी नहीं, किसी भी कन्या की विदाई होती है तो महाराज सामने से कोई देखता है ना तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्योंकि भैया कन्या तो कन्या होती है। अरे पिता जीवन में कभी नहीं रोता है, भले ही उसके लिए कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, पर महाराज जब कन्या की विदाई होती है तो पिता भी फूट फूट करके रोने लगता है। लोग कहते हैं कि बेटी है तो क्या करें, अरे बेटा हो जाएगा तो कम से कम आगे वंश चलेगा। पर महाराज याद रखना, धुंधकारी की तरह बेटा हो गया तो वो तुम्हारे इस लोक को भी बिगाड़ेगा, परलोक को भी बिगाड़ेगा। यदि कन्या सवरी की तरह हो गई तो महाराज फिर राम जी आएंगे ही आएंगे। इसलिए जीवन में याद रखिएगा कि कन्या हो जाए तो कभी मुंह मत लटकाया करो। कन्या तो साक्षात लक्ष्मी होती है। कहते हैं कि बेटा केवल भाग्य से होता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। किसी की कोई विशेष कृपा होती है तभी कन्या का जन्म होता है। हमने कई घर परिवार ऐसे देखे हैं कि महाराज कई पीढ़ी बीत जाती है पर कन्या नहीं होती है। पर हम और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप सबके घर में कन्या होती है। आज कहते हैं कि सुंदर सी माँ जानकी की विदाई होती है। माँ जानकी की विदाई हुई। इधर अवधपुरी को बढ़िया दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज सारे अवधपुरवासी बड़े प्रसन्न हैं। तीनों माताएं, मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा और मैया कैकेयी बढ़िया सुंदर सी सोने की थाली में आरती तैयार करके ला रही हैं, आरती सजा करके ला रही हैं। आज तीनों माताएं चारों बहुओं को बड़ा सुंदर स्वागत करती हैं। और इधर कहते हैं कि आज महाराज दशरथ ने और तीनों माताओं को समझाया है। तीनों माताओं से कहते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बहू हमारे घर में जब आ जाती है ना तो उसको बहू मत समझो, उसको अपनी बिटिया समझो। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि हमारी बिटिया को ससुराल में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से समझो कि हमारी बहू को भी हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बधू लड़की पर घर आई और राखो नयन पलकी नाई। कोई बहू जब हमारे घर में आ जाए, किसी की कन्या हमारे घर में जब आ जाए तो उसे अपनी बेटी के समान समझो। जब अपनी बेटी समझोगे ना तो महाराज वो भी अपने घर परिवार को छोड़ करके आएगी तो आपको वो भी अपने माता पिता के समान समझोगे। एक बार किसी ने कहा कि भैया जब कोई दूल्हा बारात लेकर के जाता है ना तो वो तो इतने सारे लोगों के साथ बारात लेके जाता है, पर कन्या कितनी शेरनी होती है कि दूल्हा इतने सारों के साथ जाता है और वो तो अकेली ही आ जाती है। तो वैसे तो उनका कहना ही क्या है, देवियों का, माताओं का घर में आते महाराज ऐसा रौब चलाती है कि सासू मैया को अपने इशारों पर नचाती है। और महाराज खासकर बहू तोला 2 तोला सोना ले आए। जब बहू 10 लाख लेके आती ना, माता पिता 10 लाख टीका देते हैं, फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो सास से कहती है, देख मैंने तेरे बेटे को 10 लाख में खरीदा है, फ्री में थोड़ी ना दिया तूने। जो मैं तेरे इशारों पे नाचूंगी, मेरे इशारे पे घर वाले नाचेंगे। हमने एक दिन सुनाया था ना वो कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, BA में बिंडल पास थी। आजकल की बहुएं कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी होती हैं, बेचारी सासू माताएं तो सोचती हैं कि बहू आएगी बढ़िया सा भोजन देगी, पर सासू माताओं को क्या पता 2-4 दिन तक तो ढंग से जीने देती है। फिर कहती चल बाहर मेरा घर है,